बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी माश दाल, जो बहुत ही मज़े की बनने वाली है। इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आप देख लीजिए। जी तो ये सब चीज़ें आप भी रेडी कर लीजिए और मेरे साथ बनाइए। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। जी तो यहाँ मैंने ले ली है जी माश की दाल 1 कप। इसको मैंने धोकर अच्छी तरह से इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब मैंने यहाँ पर लिया है जी 1 टमाटर बड़े साइज़ का, जिसको मैंने कटिंग कर लिया है। यहाँ मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको भी मैंने कटिंग कर लिया। यहाँ लिए हैं जी कुछ मसाले, जिनमें है जी ये पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, नमक, ज़ीरा, अदरक, धनिया और हरी मिर्चें। जी तो अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है जी एक पैन। अब इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ मैं। जी ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे जी प्याज। प्याज़ों को हमने लाइट ब्राउन करना है। जी तो ये देखें जी प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इसको हम 1 मिनट के लिए मज़ीद थोड़ा सा और ब्राउन कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। जी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जी तो प्याज हमारे यहाँ पर लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अदरक लहसुन को भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है 1 मिनट। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर यहाँ पे मैं फ्रीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में डाल दिया है जी 1 चम्मच नमक। जी तो अब हम इसको पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेते हैं। जी और टमाटर हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं जी मसाले। यह है जी हल्दी 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, पिसा धनिया 1 टीस्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून। जी अब इन मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर हम मसाले को मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी जी दाल। दाल का पानी जिस मैं भिगोई थी वो पानी मैंने निकाल दिया था। अब दाल में जो थोड़ा पानी है हम उसको दाल को 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। जी तो ये देखें जी दाल का पानी जो है वो ड्राई हो गया है और ऑयल निकल आया है। जी तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सिर्फ 1 कप पानी और हम इसे 25 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे हल्की आंच पर, ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि हमने सिर्फ भिगोई और बॉईल करके नहीं बना रहे हैं हम इस दाल को। जी तो यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं। ये देखें जी दाल मेरी है जो अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनी है ये दाल। और अब हम इसमें डाल देंगे जी इसको पानी जो है हम इसका थोड़ा सा जो रह गया उसको तेज़ आंच करके हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्चें। अब डाल दूँगी थोड़ा सा अदरक। यहाँ आंच पर आपने थोड़ी सी मीडियम कर लेनी है। ये मैंने पिसा गरम मसाला डाला है इसमें थोड़ा सा। अब जी लास्ट जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी बटर। अब मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा बटर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है माश की दाल में। जी तो ये देखिए जी बटर भी हमारा मेल्ट हो चुका है, ऊपर आ चुका है। अब जी हो गया है जी ज़ीरा, हरा धनिया। जी तो ये देखिए जी मज़ेदार माश की दाल हमारी तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी माश की दाल मज़ेदार सी हमारी तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।